अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मैं आपको ब्लड प्रेशर के बारे में, हाई ब्लड प्रेशर के बारे में बताने वाली हूँ। और हाई ब्लड प्रेशर क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, बेहतरीन मेडिसिन होम्योपैथिक की इसकी कौन सी हैं। तो हाई ब्लड प्रेशर जो है वो खून की नालियों की दीवारों पर जो कुदरती तौर पे प्रेशर होता है वो ब्लड प्रेशर कराता है। और हाई ब्लड प्रेशर आम सी बीमारी है, आम लोगों में पाई जाती है, लेकिन ये ख़तरनाक बीमारी है। हाई ब्लड प्रेशर की 3 जो हैं वो दर्जात हैं। एक है माइल्ड में जो होता है वो 90 से 106 तक जो है वो और नीचे का ब्लड प्रेशर होता है। और दूसरी किस्म है मॉडरेट में जो है इसकी नीचे का जो ब्लड प्रेशर होता है वो 105 से लेकर 114 तक होता है। तीसरी किस्म है इसकी सवियर होता है शदीद ब्लड प्रेशर। ये इसमें ब्लड प्रेशर जो होता है वो नीचे का ब्लड प्रेशर 115 से ऊपर होता है। और जैसा कि आपको पता है कि नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर है वो आपका वो 120 ऊपर वाला, और नीचे वाला जो ब्लड प्रेशर है वो 80, ये नॉर्मल एक यंग मैन का होता है। इसके हिसाब से जब एज 40 से प्लस हो जाती है तो वो 140 तक ऊपर वाला और नीचे वाला 85-90 तक जो है वो नॉर्मल होता है। इससे ऊपर जब जाता है तो वो ब्लड प्रेशर हाई होता है। अब ब्लड प्रेशर हाई के लिए जो ट्रीटमेंट है वो उसके हिसाब से, सिम्टम के हिसाब से जो है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। पहली मेडिसिन है ब्राइटाकार्ब 30 जो है वो 3x से 30 तक आप यूज़ करवा सकते हैं पोटेंसी। ये बहुत ही बेहतरीन दवा है हाई ब्लड प्रेशर के लिए। और इसकी ये जो है ये 50 साल से ज़्यादा जो लोग उम्र के हैं उनके लिए यूज़ करवाई जाती है। दूसरी है ब्राइटाम्योर 3x। ये ऊपर और नीचे वाले ब्लड प्रेशर में जब फ़र्क हो तो ये जो दवाई है ये तब इस्तेमाल करवानी चाहिए। और दूसरी इसके बाद जो अगली मेडिसिन है वो बेलाडोना 30 में आपने यूज़ करवानी है पोटेंसी। और इसके जो सिम्टम हैं, जो सामने जो चीज़ नज़र आ रही है वो ये सिम्टम हो तो फिर आपने यूज़ करवानी है। वो है चेहरा जब सुर्ख हो मरीज़ का, ठीक है, सर में शदीद दर्द हो, आँखों में शदीद दर्द हो, आँखें जो हैं वो सुर्ख हो रही हों और चक्कर आ रहे हों, दिल की धड़कन तेज़ हो, तो ये तमाम अलामात हो तो ये बेलाडोना 30 जो है वो आपने यूज़ करवानी है। इसके बाद अगली मेडिसिन आती है ग्लोनाइन 30। ये गर्मी के मौसम में जब ये जो है ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम होता है तो ये दवा जो है वो मरीज़ को जो है वो आपने लाजमी देनी है। और इससे गर्मी की वजह से ब्लड प्रेशर का अगर प्रॉब्लम हुआ तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसके बाद अगली मेडिसिन आती है कोनियम 30 में जब पेशेंट की जो है वो सर को जब हिलाता है तो वो कहता है कि मैं जब सर हिलाऊं तो मुझे चक्कर महसूस होते हैं और धड़कन दिल की जो है वो तेज़ है, काम नहीं करने, मतलब करने से दिल नहीं करता काम करने को। टांगों का जो मसला है ऐसे महसूस होता है जैसे टांगों के अंदर कपकपाहट है, ठीक है। और तो ये अगर सिम्टम हो तो मेडिसिन कोनियम 30 आपने देनी है। अगली मेडिसिन है जलसीमियम 30। ये इसमें जो है वो इस की वजह से ज़बान खुश्क हो जाती है और कपकपाहट होती है ज़बान पे। जब इंसान बोलता है तो वो सही तरह से बोल नहीं सकता, जिसकी वजह से वो सही समझ नहीं आती। तो ये जो है मेडिसिन देनी होती है। और उसको पेशेंट को ऐसे नज़र आता है जैसे एक चीज़ दो डबल होके नज़र आ रहा होता है, चक्कर भी आते हैं और दो नज़र आते हैं, ज़बान खुश्क होती है, तो तब आपने जलसीमिया 30 देनी है। अगली मेडिसिन है जी नेट्राम्योर। और नेट्राम्योर से एक और पहले मेडिसिन है एलियम स्टेवा जो है ये दवा जो है ये बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को कम करने में अपना जवाब नहीं रखती। ये चंद मिनटों में जो है वो ब्लड प्रेशर को नॉर्मल कर देती है। और अगली मेडिसिन नेट्राम्योर की तरफ चलते हैं। नेट्राम्योर 200 पोटेंसी में आपने देनी है। और इस
मरीज़, इसका जो मरीज़ है वो नमक खाने की ज़्यादा ख्वाहिश रखता है, उसका दिल करता है कि मैं नमक खाऊं, कच्चा नमक खाने की तरफ उसका जो है वो जहन होता है, वो उसका दिल करता है कि मैं कच्चा नमक ज़्यादा खाऊं, तो उसकी वजह से उसका ब्लड प्रेशर हाई होता है, तो उसको आपने नेट्रामेयर यूज़ करवानी है। अगला जो है वो इसकी मेडिसिन है एकोनाइट 30। एकोनाइट 30 जो है, इसमें पेशेंट के अंदर घबराहट होती है, बेचैनी होती है, दिल की धड़कन तेज़ होती है, मौत की तरफ जो है ना वो उसका होता है कि मैं मर जाऊंगा, खौफ, एक तशवीश होती है। नब्ज़ तेज़, नब्ज़ पे जब हाथ रखें तो तेज़ और भरी हुई महसूस होती है। तो ऐसे पेशेंट को आपने नक्स एकोनाइट 30 यूज़ करवानी है। अगली मेडिसिन हमारी है वो है नक्सवामिका। नक्सवामिका 30 जो है वो ऐसे लोगों को दी जाती है जो किसी किस्म का नशा करते हैं, शराब वगैरह पीते हैं, ठीक है, नशे के आदी होते हैं, जो गैर फितरी ज़िंदगी गुजारते हैं, जैसे ज़्यादा बैठे रहते हैं, ऑफिस का काम और कंप्यूटर पे काम, इस तरह का, यानी इस तरह के जो लोग होते हैं वो, उनके लिए नक्सवामिका 30 जो है वो आपने यूज़ करवानी है। होम्योपैथिक की जो अगली दवाई है वो इसके लिए बेहतरीन दवाई है, वो है डोल्फिया क्यू में, मदर टेंचर में, ठीक है, इसके लिए ये बड़ी दवा है। और एक और मेडिसिन है वो इलेक्ट्रो होम्योपैथिक में आमतौर पे इसको यूज़ करवाया जाता है, इसको ब्लू फ्लूइड कहा जाता है, यानी नीली बिजली उर्दू में इसको कहा जाता है। ये दवाई जो है ये ब्लड प्रेशर में इतनी कारआमद है कि आप देते हैं तो फौरी तौर पे इससे ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। और दूसरी ये है कि दिल की जगह पे, जहाँ पे दिल होता है वहाँ पे अगर मदर टेंचर ना हो तो इसको लगाएं, ठीक है, चंद सेकंड के अंदर जो है ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। उस जगह पे लगाने से हार्ट की जो बीट है वो नॉर्मल हो जाती है, जिसकी वजह से जो है वो ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। इसके अलावा मुर्गन ग़िज़ाएँ, चिकनाई और जो है ना वो उससे परहेज़ करना है, सुबह की सैर करनी है, ठीक है, और पेशेंट को आंवले का जो है वो और लहसुन का ये ज़्यादा इस्तेमाल इनको करना है कि ये ज़्यादा इस्तेमाल करें। आंवला किसी तरह भी आप उनको कहें कि वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और थोम जो है वो, जिसको लहसुन कहते हैं, गार्लिक कहते हैं, वो जो है वो अपने पेशेंट को ऐसे यूज़ करवाना है, चाहे वो उसको चटनी में बना लें, चाहे सालन में भी ज़्यादा इस्तेमाल करें। 1-2 लहसुन की जुइयाँ जो हैं वो डेली की जो है ना वो खा लिया करें, लेकिन देसी लहसुन ध्यान रखने के वो ज़्यादा जो अच्छे नताइज आते हैं वो देसी लहसुन के आते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी और आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें और दूसरे लोगों तक शेयर भी करें, ताकि दूसरे लोगों को भी बेनिफिट हो सके। और इसके साथ मेडिसिन जब इस्तेमाल करें और पेशेंट ठीक हो जाए, अल्लाह ताला उनको शिफा दे, तो मेरे लिए भी दुआ कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।